अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 5 है मिसलेनियस सीरीज़ और इसकी एक्सरसाइज है 5.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है उसमें कहता है कि सम द सीरीज़ अप टू द इंडिकेटेड टर्म्स। हमने सीरीज़ का सम करना है इंडिकेटेड टर्म्स तक। ठीक है, अब सीरीज़ हमारे पास हम जो है यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर सीरीज़ के बारे में स्टडी कर आए हैं कि सीरीज़ क्या होती हैं। ठीक है, सीरीज़ कुछ अर्थमेटिक होती हैं, कुछ जियोमेट्रिक भी होती हैं और हार्मोनिक सीरीज़ भी होती हैं। ठीक है, अब सीरीज़ का आपने सम करना है। जिस तरह से आपको अगर कोई भी सीरीज़ दी जाती है 1 + 2 + 3 और आपको बोलता है इसकी आप n टर्म्स तक का सम फाइंड करें। ये n टर्म्स हैं, फिर ये कितनी भी n टर्म्स हो सकती हैं। तो इस तरह की जो सीरीज़ आएगी यानी कि 1 2 3 और आपने n टर्म तक उसका सम करना होगा। तो उसका सम करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं n × n + 1 आवर में 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल होता है, ये हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ n का। ठीक है, n 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और जा कहाँ तक रहे हैं, n तक ही जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक टाइप है। अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए कि 1² + 2² + 3² और चलते चलते आपको कहे n² तक का सम फाइंड करें, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है जो सम ऑफ n² होता है वो इक्वल होता है n × n + 1 × 2n + 1 + 1 और अपॉन में 6। ठीक है, ये हमारे पास n² के लिए यूज़ होता है। अगर हमारा नंबर 1² है, फिर 2² है, फिर 3² है और जाते जाते n तक का अगर हमारे पास स्क्वायर आ जाता है तो उसका हम जो वैल्यू निकालेंगे वो इस फार्मूले से निकालेंगे। थर्ड हमारे पास टाइप है, अगर हमारे पास सीरीज़ आ जाती है कुछ इस तरह से 1³ + 2³ + 3³ और प्लस चलते चलते ये हमें कहता है कि आप n³ तक का जो है वो सम फाइंड करें। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं n × n + 1 अपॉन में 2 और इस सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है सम ऑफ n³। ठीक है, तो ये तीन फार्मूला जो हैं ये यूज़ कर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि 1² + 2² + 3² एंड प्लस 10² तक आप क्या करें, सम फाइंड करें। ठीक है, 1², 2², 3², फिर 4 5 6 7 8 9 इसी चलते चलते 10² तक का हमने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। अब देखें इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर हम n टर्म्स तक का सम फाइंड कर रहे थे, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर हमें 10 टर्म्स तक का सम चाहिए। कितनी टर्म्स का सम चाहिए, 10 टर्म्स का। अब ये जो n था, n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स था, तो यहाँ पर हमें कितनी टर्म्स का सम चाहिए, यहाँ पर हमें 10 टर्म्स का सम चाहिए। तो फार्मूला तो हम पहले ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला किसके लिए, n² के लिए, और यहाँ भी सारी वैल्यूज़ कौन सी हैं, स्क्वायर वाली हैं, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सो आप पहले सॉल्यूशन, तो हमें फार्मूला पता है कि जो सम ऑफ n² है वो इक्वल है n + 1 n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन में 6। तो ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखें हमारे पास यहाँ जो n है, n कितना है, हमारे पास 10 है, क्योंकि हमें 10 टर्म्स तक का सम चाहिए। सो हम बोलेंगे सम ऑफ n² इक्वल है। अब यहाँ पर n की वैल्यू पे आप n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे, क्योंकि हमें 10 टर्म्स तक का स्क्वायर चाहिए। सो 10 × 10 + 1 × 2 × 10 + 1 और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये इक्वल हो जाएगा 10 × 11 × 2 10 20 और 1 21 और अपॉन में 6। 2 का टेबल इस पे 5 टाइम, इस पे 3 टाइम, 3 का टेबल इस पे 1 टाइम और इस पे 7 टाइम। सो 11 5 द 55, 55 मल्टीप्लाइड बाय 7। जब आप 55 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 385 और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब जब आप 1 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे, चलते चलते 4 का, 5 का, फिर आप 10 तक का स्क्वायर करके जब इन सारों का सम करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 385। पर हमने उसको एक ही फार्मूले के अंदर जनरल टर्म एक हमने फार्मूला बना लिया है। अब इस फार्मूले के अंदर हम सिर्फ नंबर ऑफ टर्म पुट करेंगे तो ये हमें सारों का क्या दे देगा, सम दे देगा। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहता है कि 1³ + 2³ + 3³ फिर 4³ 5³ इसी तरह चलते चलते 15³ तक का आप क्या करें, सम फाइंड करें। अब देखिए हमारे पास इसके अंदर जो n हमें दिया हुआ है, n हमें कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, कि इसके अंदर n हमारे पास होता है नंबर ऑफ टर्म्स।
तो इसके अंदर 15 नंबर ऑफ टर्म्स हैं और 15 टर्म्स का हमने क्यूब करके फिर क्या करना है, सम करना है। और टर्म्स स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं, 1 से स्टार्ट हो रही हैं और जा कहाँ तक रही हैं, 15 तक। और इन सब के ऊपर क्या दिया हुआ है, इन सब के ऊपर क्यूब दिया हुआ है। तो हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ जो n क्यूब होता है वो इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, और इस सारे का हम क्या करते हैं, इस सारे का हम होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने भी यही करना है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे पास n अभी कितना है, 15, क्योंकि ये हमें 15 टर्म्स दी गई हैं। सो हम बोलेंगे सम ऑफ n क्यूब। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ लिखते हैं। अब ये जो हम सम कर रहे हैं ये स्टार्ट हो कहाँ से रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, यानी कि n की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, और n की वैल्यू जा कहाँ तक रही है, 15 तक जा रही है। तो हम सम ऑफ n क्यूब फाइंड कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से, 1 से ये स्टार्ट हो रहा है और ये 15 तक जा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर n की जगह पर n की आप वैल्यू पुट कर दें। n की वैल्यू क्या है, 15 इंटू 15 प्लस 1 अपॉन में 2, और इस सारे का हमने क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो ये इक्वल हो जाएगा 15 इंटू 16 अपॉन में 2, और इस सारे का क्या है, इस सारे का है स्क्वायर। 2 का डबल 2 पे 1 टाइम, 16 पे 8 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास हो क्या जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 8, और इस सारे का हमें क्या करना है, इस सारे का हमने करना है स्क्वायर। तो आप जब 15 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो आपके पास आंसर आएगा 120, और हमें क्या चाहिए, 120 का स्क्वायर। जब आप 120 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 14,400, और ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, आप जब 1 का क्यूब करेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, चलते चलते आप 15 तक का क्यूब करके जब इन सब का सम करेंगे तो आपका सम कितना आएगा, 14,400। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है, हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक सीरीज़ है, ये हमारे पास एक अर्थमेटिक सीरीज़ है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर हमने पढ़ा था अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होती है, जिसका जो है डिफरेंस क्या है, इक्वल रहता है। इन दो टर्म्स का डिफरेंस भी इक्वल है और इन दो टर्म्स का डिफरेंस भी क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ है, अर्थमेटिक सीरीज़। ठीक है, तो हमने इसका सम फाइंड करना है n टर्म तक। तो पहले तो हमें इस सीरीज़ की जो है nth टर्म चाहिए होगी, क्योंकि इसकी nth टर्म है ही नहीं। हमें पहले पता तो चले इसकी nth टर्म क्या है, तभी हम इसकी nth टर्म तक का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है, अर्थमेटिक सीरीज़ होती है, तो अर्थमेटिक सीरीज़ की हमने nth टर्म निकालना सीखी हुई है। जो इसकी हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं। तो इधर देखें, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। आप पहले फ़िलहाल के लिए इन स्क्वायर्स को छोड़ दें। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, और इनका जो हमारे पास डिफरेंस है, हमारे पास डिफरेंस इनका कितना है, 2। डिफरेंस हमारे पास कितना है, 2। तो हमारे पास जो nth टर्म होती है, nth टर्म इक्वल होती है a प्लस n-1 इंटू डी के। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस n की वैल्यू तो n ही है, तो n-1, और d की वैल्यू हमारे पास है 2। सो 1 प्लस 2n-2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2n-1। ठीक है, देखिए इनके ऊपर स्क्वायर्स थे, वो मैंने स्क्वायर्स अगर स्किप कर दिए थे तो वो स्क्वायर मैं इसके एंड में लगा देता हूँ। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर यानी कि 4n स्क्वायर माइनस 2ab। जब आप 2 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करवाओगे, ये हो जाएगा 4n प्लस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी nth टर्म आ गई। ठीक है, या an लिख लें या tn लिख लें। अब इसकी nth टर्म हमारे पास आ गई कितनी, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। अब हमने इसकी nth टर्म तक का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो हमें इन सारों का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो इसका अब सम आप किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें nth टर्म का चाहिए सम। तो इसका हम सम निकालेंगे, सम ऑफ, लेकिन हमने सम किसका चाहिए, इन सब का सम चाहिए। सम ऑफ n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो इन सब का जो सम इक्वल आएगा वो किसका आएगा, सम ऑफ 4n स्क्वायर के माइनस सम ऑफ 4n और प्लस सम ऑफ 1। क्योंकि ये मैंने जो सम की सिंबल थी ये सबके साथ अलग अलग लगा दी। अब ये भी 4 इधर मैं पीछे ले आता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 4 सम ऑफ n स्क्वायर माइनस 4 सम ऑफ n प्लस ये सम ऑफ 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखें ये जो सम ऑफ n स्क्वायर है,
सॉरी इधर n भी आएगा, और ये सम ऑफ n है, तो n स्क्वायर का सम भी हमें निकालना पता है, हम सम ऑफ n स्क्वायर किस तरह से निकालते हैं, और सम ऑफ n भी हमें पता है कि हम सम ऑफ n किस तरह से निकालते हैं। सो 4 का 4 जो सम ऑफ n स्क्वायर है, सम ऑफ n स्क्वायर का फार्मूला हमें पता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 और अपॉन में 6 माइनस 4। अब सम ऑफ n भी हमें पता है, सम ऑफ n इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 और अपॉन में 2, और प्लस सम ऑफ 1 जो होता है, सम ऑफ 1 इक्वल होता है n के, सम ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, 2 का डबल इस पे 2 टाइम और इस पे 3 टाइम, और इसी तरह 2 का डबल इस पे 1 टाइम और इस पे हमारे पास आ जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे देखें, अब आगे इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, देखें इसके अंदर n है, इधर भी n है, इधर भी n है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, n है। तो हम क्या करते हैं, अब इधर से n कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इन तीनों के अंदर n पड़ा हुआ है। तो हम जब n कॉमन ले लेंगे तो अब अंदर देखिए हमारे पास क्या बचता है, ये n मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से मेरे पास एक 2 बचा, ठीक है, और n+1 बचा, और मेरे पास 2n+1 भी यहाँ से क्या बच गया, 2n+1, और इसके अपॉन में कितना है, अपॉन में है 3। ठीक है, माइनस, अब देखें ये जो n था, ये n मैंने कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पर 2 बच रहा है, तो मैं 2 इंटू n+1 ये इधर बच गया, और इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो मीन्स 1 है, और प्लस ये वाला जो n था, ये वाला n तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर ओनली क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है तो 1 है। सो n इंटू, अब हम क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। अब देखें इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 में कैंसिल। अब आप क्या करें, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, पहले 2 इंटू इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2n² प्लस 3n प्लस का 1, ठीक है, माइनस 1 का डबल 3 पे 3 टाइम, 3 2 दा 6, और यहाँ पर अब आएगा 6 इंटू n प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 का डबल 3 पे 3 टाइम, 3 1 दा 3, यहाँ तक ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे हम सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा, n इंटू, अब ये जो 2 है ना, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 4n² प्लस 6n प्लस 2, और अब इस 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, -6n, माइनस, ये माइनस है, ठीक है, -6 और प्लस 3, और इस पूरे के अपॉन में कितना है, इस पूरे के अपॉन में है 3, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, तो n इंटू, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 4n², ये माइनस का 6n और प्लस का 6n आपस में कैंसिल, 3 और 2 5 माइनस 6 में से 5 चले गए तो बचेगा कितना, माइनस का 1, और इस पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा 3। सो 4 इंटू, अब मैं इसको थोड़ा इस तरह से लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ, ये 2n का होल स्क्वायर है, और ये भी -1 का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है, और इसके अपॉन में कितना पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। सो n, अब ये a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस b, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इसके अपॉन में कितना है 3। तो ये अब हमारे पास इसका कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया इस nth टर्म का स्क्वायर, ये जो हमने इसकी nth टर्म निकाली थी, ये nth टर्म का हमारे पास सम आ गया। तो सम ऑफ nth टर्म हमारे पास कितना आया है, n इंटू 2n+1 इंटू 2n-1 अपॉन में 3, और यही इसका क्या है, आंसर है।